ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। काम कर रहे हैं, देखो जरूरत नहीं है, बाबा जी हैं, रात दिन घूम के एक पसीना बहाए, लोगों को चिल्ला, किसके लिए? त्यागी महाराज चले गए, क्या लेके चले गए? क्या लेके चले गए बताओ? जो दिया आप लोगों ने लगा के गए। आज छत्तीसगढ़ में यूपी से, बिहार से, एमपी से कथा करने नहीं आए। कथा करने वाले 1-1 करोड़ रुपया बांध के ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, धर्म के नाम में व्यापार करते हैं। 11,000 दोगे तब आरती करोगे, 51,000 दोगे तब महाराज के पांव छूओगे। क्या उनके पांव छू के सोना के हो जाओगे? क्या उतने में सारा पाप धुल जाएगा? लेकिन पैसा कमाने के लिए तरीका निकाला, करोड़ों रुपया यहाँ से बांध के ले जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों का कुछ नहीं होने वाला। यदि उस राशि को, उस योगदान को हमने अपने ही मातृभूमि के लिए लगाया, तो मैं समझता हूँ वो जरूर इतिहास बनेगा। और वही इतिहास बनाने का एक क्रम चल रहा है। इस गांव से मेरा पुराना नाता है, इस गांव से मेरा रिश्ता है, इस गांव से हमारा परिचय है। ये गांव हमें बचपन से जानता है। लेकिन मैं तो छत्तीसगढ़ कैसे सुदूर दलदली मध्य प्रदेश बॉर्डर जाता हूँ, जसपुर के बिहरों में जाता हूँ,
बस्तर के जंगलों में जाता हूँ, छत्तीसगढ़ के एक एक कोने कोने में बालक दास जाता है, बचपन से जाता हूँ। लेकिन 700 किलोमीटर दूर भी जाऊंगा तो जसपुर के भी आदिवासी वनवासी भाई बहन मेरा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो लोग भी कहते हैं ज्यादा नहीं तो क्या हुआ, हम भी 1100 रुपए माँ कौशल्या के लिए देंगे, आप बनाओ धाम को, निर्माण करो, हमारा भी नाम होना चाहिए। भिलाई में एक सब्जी का ठेला चलाने वाला जब मुझे 11,000 ला के दिया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा भाई कितना कमा लेते हो? बोले वो नहीं पता कितना कमा लेता हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ दिन भर तो 100 रुपया निकाल के माँ कौशल्या के रख देता हूँ, क्योंकि मुझे माँ कौशल्या का वो धाम बनना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक में छोटे छोटे बच्चे एक एक 2 रुपए घर में डालते हैं, और जब भर जाए तो मुझे ला के देते, बाबा जी इसको माँ कौशल्या धाम में लगाओ। तो ये लगता है कि योगदान है, ये लगता है कोई तीर्थ का निर्माण है, ये लगता है कि कोई सेतुबंध बन रहा है। आज उसी स्थान में इतना बड़ा काम हो रहा है तो विरोध भी होता है, लेकिन विरोध करने वाले मेरे लोग नहीं है, विरोध करने वाले हमारे लोग नहीं है। आप पेपरों में पढ़ते हो, अगर यदि लिखा रहता है कोई आदिवासी भाई वहां जाके विरोध कर रहा है तो वो गलत बात है। उस स्थान का विरोध न कोई हिंदू करेगा, न कोई आदिवासी करेगा, कोई सनातनी राम राम कहने वाला नहीं करेगा। यदि कोई विरोध कर रहा है तो वो निश्चय ही विधर्मी है, या विधर्मियों के बहकावे में आया हुआ हमारा कोई भटका हुआ भाई है। आज कई लोगों ने किया तो उन लोगों से भी हमको विरोध नहीं है, हमें अच्छी तरह से पता है, सदा की परंपरा है। आप रामायण पढ़ने वाले लोग बैठे हो, सुनने वाले बैठे हो कि हनुमान की पाई आग और सारी लंका जल गए और गए निशाचर भाग, सियावर रामचंद्र की। हनुमान ने पूछी जगी, रावण के मेछा जगी, जते जन मेछा टेवत तिगर मेछा जगत है, और हनुमान जी कुड़ी बागत पूछी सिंह फिर पहुंच गए। मैं बजरंगबली पूछी था वहां होते, हनुमान जी की पूछ है कि बाग पूछ की न कभी खेला, रहा न नगर बसन घर तेला। हनुमान जी अंत नहीं है, वो धरती पाताल एक कर देता है। इसी तरह आज माँ कौशल्या धाम की पूछ बढ़ गई है, जगह जगह लोग पूछ रहे हैं कब बनेगा मंदिर, कब बनेगा धाम। ये हनुमान जी की पूछ होता है, उससे कोई पंगा लेने का प्रयास मत करे, क्योंकि ये हमारा धर्म है। हम किसी से बैर नहीं करते हैं, बैर न कर काहू सन कोई। अरे उस मंदिर को आप देखो जाके, अभी पहला मंदिर बना है, करीब 15 करोड़ का काम हो गया, करीब 15 करोड़ का काम हो गया। पहला मंदिर बन गया, 45 मूर्ति लगी है, भगवान शंकर बैठे हैं। लेकिन शंकर जी अकेले नहीं बैठे, वहीं घासीदास, वहीं तुलसीदास, वहीं कबीरदास, वहीं नानक, वहीं महावीर, वहीं गौतम बुद्ध, वहीं कर्मा माता, वहीं संतोषी माता, वहीं शाकंभरी, वहीं काली माता, वहीं वैभव लक्ष्मी, सारी देवी देवता भगवान महापुरुष एक साथ 100 मूर्ति वहां बैठने वाला है। 108 फीट ऊंचा, 136 फीट लंबा और 65 फीट चौड़ाई का ये मंदिर, 25 करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर में एक बार में 10,000 लोग दर्शन करेंगे। इतना बड़ा विशाल कौशल्या धाम जब बन के तैयार होगा तो हम भी कह सकेंगे कि केवल उड़ीसा में, गुजरात में तीर्थ धाम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी कौशल्या धाम है, हम भी कह सकेंगे। तो मैं आप सभी लोगों को सूचना भी देने आया हूँ, खुशखबरी भी देने आया हूँ कि 26 में अभी स्थापना होगा। कब तक बनेगा ये विचार मन से निकाल दो। अब तय हो चुका है कि अब तक बनेगा। 2025 में पूरा करना है मंदिर को, धाम को पूरा करना है, और 26 में स्थापना करना है। जैसे 22 जनवरी को राम जी ने उत्सव मनाए, क्या आप नहीं चाहते कि एक दिन ऐसा आना चाहिए कि कौशल्या जी के नाम से भी पूरी दुनिया में उत्सव होना चाहिए कि आज हमारी बेटी कौशल्या सिंहासन में बैठ रही है, राजरानी कौशल्या। अयोध्या में तो 14-15 साल के राम जी हैं, अभी फोटो में देखे होंगे, गए भी होंगे, टीवी में देखे होंगे, कितने साल के दिखते हैं? 14-15 साल राम जी। लेकिन जो यहाँ मूर्ति बैठने वाली है 7 फीट की माँ कौशल्या की संगमरमर की मूर्ति,
जयपुर राजस्थान में बनना चालू हो गया है। 1 करोड़ रुपए में तो मूर्ति बन रहा है और माता का सिंहासन होगा, गोद में राम जी होंगे, लेकिन वो राम जी बड़े नहीं होंगे, वो छोटे से 8-9 महीने के प्यारे से नटखट से राम जी होंगे। जब दर्शन करने जाओगी माताओं तो ऐसा लगेगा कि गोद से उतर के मेरी गोद में तो नहीं आ जाएंगे राम जी, इतने प्यारे से राम जी। अयोध्या में कौन है? छत्तीसगढ़ में कौन विराजेंगे? कौशल्या के प्यारे राम। यदि आप चाहते हैं कि धाम जल्दी बने तो सबको एक अंशदान करना होगा। जब भांचा राम के लिए किए हो, अयोध्या के लिए किए हो, तो अपने बेटी के लिए भांचा पहनिए, इसकी बेटी पहनिए, तेरा बताओ। नहीं बिना बहनी भांचा हो जाए, तुम्हारा गांव हुआ थोड़ी पहली भांचा है। तो जैसे रामायण गाथा, रामायण मंडी वाले तो मन सुनो, कभी माल पानी दबा है निकालो तुम्हारी समिति 20-22 हजार तो रामायण मंडी सुने हो छत्तीसगढ़ में। अरे 5-5 हजार तो देव कम से कम, 11,000 तो। अरे जिस राम का गुण गाते हो उसी राम की माता का मंदिर बन रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी रामायण मंडली वालों की होनी चाहिए कौशल्या मंदिर के लिए। बाद में रामायण गान सुनने वालों का, राम राम कहने वालों का। मेरा कुछ नहीं है। 2026 के बाद तो मैं कभी मांगूंगा भी नहीं जिंदगी में। माताओं 2002 में मंदिर का नींव खुदाई हुआ तो संकल्प लिया था कि जब तक माँ कौशल्या विराजित नहीं होगी भोजन नहीं करूंगा। 22 साल से हम भोजन नहीं कर रहे हैं, फलाहार फल दूध इत्यादि में रहते हैं। 2 साल और लगेगा फिर भोजन करेंगे। 26 में स्थापना हो जाएगा, लेकिन एक संकल्प और लेंगे कि अब कभी जिंदगी में मांगेंगे नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। लेकिन ये माँ कौशल्या के लिए मुझे मांगना पड़ा, माँ कौशल्या के लिए सहयोग लेना पड़ा, माँ कौशल्या के सम्मान और इच्छा। अभी तक तो पितर पक्ष चल रहा है, हम पितृऋण देते हैं, हम मातृऋण चुकाते हैं। तो मातृभूमि का भी तो ऋण है ना, जहाँ जन्म लिए उसका भी तो ऋण है ना, उसका भी तो सम्मान है ना। तो वही सम्मान के लिए करना है। आज मैं तो अभी यात्रा के बाद चले जाऊंगा अगले गाँव रेवा कठेरा में कार्यक्रम है। आज 3 गाँव में था, ये दूसरा गाँव है। अभी तो 3 ही गांव है, कल 4 गांव में है, कई दिन 5-5 गांव में रहता है। अभी नवरात्रि आएगा तो एक दिन में 6-6 गांव में चलेगा। ये गांव-गांव में यात्रा और कहने का उद्देश्य क्या है? बस मैं जन समाज को जगा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। ज्यादा नहीं कर सकते हो तो इतना तो करो। एक बोरा धान ल दो, किसान मन ने कहा था भाई, गुरुजी मन नहीं कहा, गुरुजी मन के 1 महीना के लोगों एक बोरा धान घलो 3,000 के हो गए। 3 साल का संकल्प अभियान है। देखिए 2024, 2025, 2026 बस 3 वर्ष हमारे पास है। 2026 के बाद तो 1 लाख भी लेके जाएगा ना, तो चढ़ौतरी चढ़ा भैया, चलो रसीद कटवाओ निकलो। लेकिन आज यदि कोई कहे कि मैं 3 वर्ष तक के 2-2 हजार दूंगा, 5-5 हजार दूंगा, 1-1 हजार दूंगा, तो वो भी मंदिर बनाने वालों में नाम आएगा कि जब मंदिर बना तो इन लोगों ने निर्माण कराया। मैं शिलालेखों में उनका नाम लिखूंगा वहां पर दीवारों में, ये बनाने वाले लोग हैं। उसमें हमारे गांव का नाम तो होगा। जब आप पितर बन जाओगे तो आपके बच्चे जाएंगे वहां दर्शन करने, तब वो कहेंगे हमारे बाप दादा ने बनवाया। कहीं सीढ़ी में एक आध जगह मेरा भी नाम रहेगा। नहीं बालक दास घरों भूमि से गांव-गांव इकल कर ऐसे दोनों में तो लिखाई दाई हो नहीं लिखाई हमारे गाँव में कि नाम पुता जी है। अच्छा काम करोगे नाम खत्म नहीं होता। तो मैं किसानों से भी कहूंगा ज्यादा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इतना सोच लो कि चलो 3 साल ही सही 50 किलो धान हम माँ कौशल्या के लिए निकाल देंगे। चलो मैं 1700 रुपए दूंगा, 3 साल में 5100 हो जाएगा। मैं 2000 रुपए हर साल दे सकता हूँ, मैं 5000 हर साल दे सकता हूँ। मैं अपनी माताओं से भी कहने आया कि आप भी यदि प्रयास करें तो माताओं की शक्ति कम नहीं है। 1 महीना के लिए तुम मन दे सकत हो दाई हो है। अब काका की सारा समझत हो, तुम जाना तो अब सब जन बैरी मन हमारे पीछे लगे हैं। काबर हाँ मालूम मिलत, एक तो कोनो काल के मिलत है तेनो न गावत। तो धन की 3 गति है ना, एक है नाश करो, एक है अच्छा बनाओ, खाओ, पहनो, ओढ़ो, बच्चों के लिए करो, और तीसरा है दान करो। तो 11 महीना का आप रखो, कम से कम 1 महीने का माँ कौशल्या के लिए निकालो। वो भी निवेदन है, केवल 3 साल चाहिए मुझे, जिंदगी भर के लिए नहीं बोल रहा।
1100 की सेवा हर माता कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पीछे गांव में भी लगभग 25 से 30 माताओं ने अपना नाम देके मुझे आशीर्वाद दिया कि आपका जो कार्य है वो हम बिल्कुल मिलके करेंगे, आप अकेले नहीं है, हम सब मिलके मां कौशल्या धाम को बनाएंगे, ऐसा माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इस क्रम में यहाँ पर मुझे मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।